इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज डार्ट लैंग्वेज। डार्ट इज ए क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज फॉर फास्ट एप्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब डार्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी भी तरह का अगर एप्लीकेशंस बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड, आईओएस, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और किसी भी प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को रन कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, हम लोग डार्ट लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। और डार्ट लैंग्वेज का मेन फोकस क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज। तो क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड मतलब दो तरह का मेन फीचर्स यहाँ पे यूज किया गया है। एक है नेटिव फीचर्स, एक है वेब बेस्ड फीचर्स। नेटिव फीचर्स मींस जहां पे हम लोग इस एप्लीकेशन जब डेवलप करेंगे इस लैंग्वेज के ऊपर, ये एप्लीकेशंस डायरेक्टली सिस्टम के साथ नेटिव एपीआई, जो कि अगर आप विंडोज यूजर हो ये से बिल्ड कर सकते हो यूजिंग डार्ट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सी का भी एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट करता है और वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने के लिए भी काम करता है, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज भी यहाँ पे काम करता है। इसका जो ऑफिशियल साइट है dart.dev, इस साइट में इंट्रोडक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर यूआई, जो कि हम लोग जब हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस का मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका जो रिसोर्सेस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और रिसोर्स बहुत ज्यादा हो जाने के बाद एप्लीकेशन जो है होता है वो बहुत ज्यादा लैगिंग होता है। इसी वजह से ऑप्टिमाइज करना है यूआई को, उसके लिए ये डार्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, बेसिकली हम लोग एक ही कोड को यूज करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्टिव डेवलपमेंट तो होगा ही, फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म में अगर काम करे तो उसमें बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस फास्टर होता है। यही है बेसिकली डार्ट लैंग्वेज का इसका मेन गोल। और इसी गोल को यूज करके यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखाया गया है, जिससे उसका कुछ कोड इस तरह हम लोग लिख के एक वेदर ऐप बना सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पे एक सैंपल कोड दिखाया गया है। इसका और एक वर्जन है जो कि यूआई बनाने के लिए यहाँ पे एक टैब बार दिया गया है, और इस टैब बार के साथ साथ यहाँ पे यूआई जो है वो भी ऑप्टिमाइज यूआई यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि डार्ट लैंग्वेज का सैंपल्स ऊपर में दिया हुआ है, उसके साथ साथ दूसरा एक लैंग्वेज है कोटलिन लैंग्वेज, जिसका सिंटैक्स लगभग सेम ही है। स्विफ्ट लैंग्वेज जो iOS प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, उसका भी कोडिंग पैटर्न जो है, और टाइपस्क्रिप्ट जो कि जावास्क्रिप्ट के हिसाब से यूज होता है, तो उसका भी लैंग्वेज पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे 4 मॉडर्न लैंग्वेज का पैटर्न सेम ही है। फास्टर प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रोडक्टिव कोड्स कुछ है। जब भी हम लोग कुछ किसी भी तरह का कोड डेवलप करते हैं, इसका मेन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो है फ्लटर। यहाँ पे जो भी कोडिंग सिंटैक्स ज्यादातर दिख रहा है वो फ्लटर का ही सिंटैक्सेस है। जो लैंग्वेज हम लोग सीखने वाले डार्ट लैंग्वेज, उसका मेन यूज केस है फ्लटर के अंदर। फ्लटर का जितना भी कोडिंग सिंटैक्सेस है वो ज्यादातर यहाँ पे यूज किया हुआ है या सैंपल में दिखाया गया है। जब हम लोग कोड राइट करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कोड एनालिसिस कर लेता है। यहाँ पे बेसिकली एक डायनेमिक टाइप यहाँ पे इनिशिएट किया, और डायनेमिक टाइप के साथ यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे डार्ट जो एक्सटेंशन है उससे कंपाइल करके exe फाइल कंपाइल किया गया है, जो कि इस तरह यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। बेसिकली डार्ट से exe कैसे कंपाइल होता है उसका एक सैंपल कोड्स यहाँ पे दिखाया गया है, और उसको कैसे रन करते हैं उसका भी सैंपल्स यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि डार्ट लैंग्वेज से बना हुआ है। जावास्क्रिप्ट का प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, तो उसके लिए भी एक सैंपल कोड दिया हुआ है, जो कि वेब डेव शार्प और वेब डेव बिल्ड करके जावास्क्रिप्ट का वेब कोड दिया गया है। स्टार्टअप एप्लीकेशंस के लिए अगर कुछ कोड लिखना होता है बैकएंड कोड के लिए भी हम लोग डार्ट कोड को यूज कर सकते हैं, जो कि AOT कंपाइलर फॉर शॉर्ट लिव्ड सर्वरलेस जॉब वेयर स्टार्टअप टाइम इज क्रिटिकल। जब स्टार्टअप करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा शॉर्ट कोड यहाँ पे यूज करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डार्ट को ब्राउजर्स में लिख के सैंपल कोड यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे कि डार्ट कोड यूज करते हैं तो डार्ट कोड का सिमिलरिटीज कुछ सी जैसा होता है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में किसी भी तरह का एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, उसमें मेन फंक्शंस को कॉल करके कोड को रन कराते हैं, तो यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे मेन फंक्शंस को कॉल करने के बाद प्रिंट ऑप्शंस देके यहाँ पे आउटपुट दिया। यहाँ पे एक्चुअल कोड है, यहाँ पे अगर रन करते हैं हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स के हिसाब से सैंपल्स यहाँ पे मिल जाता है जो आउटपुट देने वाला होगा। यहाँ पे जो कोड्स है वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और तो देखते रहिए। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप डार्ट लैंग्वेज की क्रैश कोर्स कराएंगे इसी ट्यूटोरियल्स सीरीज के अंदर।
इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करेंगे, जो फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे फीचर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होना ही चाहिए। यहाँ पे जब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल्स, साथ में वेरिएबल टाइप्स। वेरिएबल्स होता है एक मेमोरी स्पेस जो एक नेम डाल के उसमें हम लोग कुछ डेटा स्टोर करते हैं, वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली तभी काम करता है जब हम लोग का प्रोग्रामिंग रन टाइम में रैम के अंदर एग्जीक्यूट करता है, उसी टाइम पे वेरिएबल्स में रैम के अंदर कुछ मेमोरी को ब्लॉक करता है और उसमें कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। ये होता है वेरिएबल्स का मेन काम। तो वेरिएबल्स बेसिकली अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे कि न्यूमेरिक टाइप, नॉन न्यूमेरिक टाइप। तो न्यूमेरिक टाइप मतलब जिसमें नंबर स्टोर होता है, और नॉन न्यूमेरिक टाइप जिसमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर होता है। स्ट्रिंग डेटा बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी का नाम हो, किसी का मल्टीपल्स टाइप का डेटा है जिसमें नंबर के अलावा कुछ डेटा स्टोर करना है, उसमें नॉन न्यूमेरिक टाइप बोल सकते हैं। ये दो टाइप का वेरिएबल्स टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। वेरिएबल्स में प्रिमिटिव टाइप जो होता है, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से कुछ वेरिएबल टाइप डिफाइन किया जाता है, जैसे कि इंटीजर होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, और उस डिफाइंड जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कंपाइल लोड कर लेता है जब उस वेरिएबल्स को हम लोग यूज करते हैं। और होता है नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उस तरह का जो डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप जब क्लास डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के थ्रू जब एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर दो तरह का डेटा टाइप होता है, एक आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा आता है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स, जिसमें बेसिकली किसी भी तरह का डेटा अगर असाइन करना चाहते हैं या डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं या डेटा में मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस करना चाहते हैं तो उस टाइम के लिए हम लोगों को कुछ सिग्नेचर की जरूरत पड़ता है, जिस ऑपरेटर्स बोलते हैं। फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, जब मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ में कुछ काम के लिए पर्टिकुलर नेम के अंदर हम लोग जब रखते हैं तो उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें इफ एल्स आते हैं, लूप्स आते हैं, ब्रेक कंटिन्यू सिंटैक्सेस आता है। बेसिकली कंट्रोल फ्लो मींस जहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं ये जो प्रोग्राम होगा ये कितने टाइम तक चलेगा और उसके लिए क्या लॉजिक हम लोग को यूज करेंगे, कौन सी टाइम पे वो चलेगा, कौन सी टाइम पे वो बंद हो जाएगा। ये सारा चीज हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पे ला सकते हैं। जब हम लोग किसी भी तरह का प्रोग्राम रन करते हैं तो उस टाइम पे अचानक से कुछ एरर आ जाता है या एक्सेप्शन आ जाता है। तो एरर या एक्सेप्शन जो आता है वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमेशा अननोन मैटर्स के लिए वो एक्सेप्शन या प्रॉब्लम आता है। कुछ एक्सेप्शन वो हम लोग जानते हैं किस वजह से आ सकता है, उसके लिए एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग आना चाहिए। और एक प्रोसेस हम लोगों को जानना चाहिए जो कि क्लासेस से हम लोग बंच ऑफ प्रोग्रामिंग विद फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल के साथ और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेप्शन, सारे चीज एक साथ में मिला के कुछ क्लासेस को डिफाइन करते हैं, जिस क्लासेस से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके जो आउटपुट है वो हम लोग मिलता है थ्रू क्लासेस से। यह से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। जेनेरिक्स बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग क्लासेस या वेरिएबल्स जब हम लोग यूज करते हैं उस टाइम पे कुछ क्लासेस वेरिएबल टाइप्स होता है जिसको हम लोगों को एरे फॉर्मेट में या एरे टाइप में यूज करना पड़ता है, और उसका जो फंक्शनलिटीज है उसको मल्टीपल टाइम्स डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम लोग जेनेरिक्स यूज करते हैं। लाइब्रेरीज एंड विजिबिलिटीज, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम लोग बड़ा एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं, हम लोगों को हर एक प्रोग्राम लिखने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या पॉसिबिलिटीज होता है जिसको हम लोग लाइब्रेरीज बोलते हैं। और लाइब्रेरीज के अंदर हम लोग जो भी तरह का एप्लीकेशंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर रहता है, और उसी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हम लोगों को मिलता है। लास्ट जो पार्ट है एसिंक सपोर्ट। एसिंक सपोर्ट बेसिकली किसी भी तरह का डेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब फ्लो करता है उस टाइम पे जो डेटा फ्लो होता है वो बाइट के माध्यम पे फ्लोट होता है। बाइट मतलब एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जिसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लोट करने के टाइम पे वो बाइनरी प्रोसेस में डेटा फ्लो होता है। एसिंक बेसिकली एक डेटा को रिक्वेस्ट सिस्टम के पास कर देता है, उस डेटा को मिलने के टाइम पे कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो उस वेटिंग टाइम को चेकअप करने के लिए एक प्रोसेस बना हुआ है जिसको बोलते हैं एसिंक सपोर्ट। ये बेसिकली स्ट्रीमिंग डेटा के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग अगर YouTube देखते हैं, किसी भी तरह का लाइव स्ट्रीमिंग वाला एप्लीकेशंस देखते हैं, उसमें क्या होता है जब हम लोग किसी लाइव ऐप के साथ कम्युनिकेट करते हैं या लाइव डेटा जब हम लोग देखते हैं, जो डेटा आता है वो सर्वर से आता है। तो सर्वर से जो डेटा आता है वो एसिंक्रोनस डेटा होता है। उस डेटा को जो रिक्वेस्ट है वो आने के लिए थोड़ी देर तक वेट करना पड़ता है। वो डेटा को बफर में लोड करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो देख पाते हैं। उसके लिए ये एसिंक सपोर्ट काम करता है। ये जो सारे फीचर्स है किसी भी तरह का
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। और हम लोग जो डार्क लैंग्वेज सीखने वाले, डार्क लैंग्वेज पे हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप अगली पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटर्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।